आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट्स एंड फेट्स इन दिस यूनिवर्स। अगर आप अपनी चारों ओर देखोगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि यूनिवर्स इज फुल ऑफ लिमिट्स एंड फेट्स। फुल ऑफ लिमिट्स, जैसे कि आप साइंस में देखो, इन साइंस आप स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा की स्पीड पे ट्रैवल ही नहीं कर सकते, और आप एक पर्टिकुलर साइज के बाद और अगर छोटे साइज पे और माइन्यूट साइज पे अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहो और वहां पे सर्टेनिटी ढूंढने की कोशिश करो तो आपको वहां पे सर्टेनिटी नहीं मिलेगी, है ना। अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता चल पाया है कि एक एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। अब मैंने यहाँ पे जितनी भी बातें बोली रिलेटेड टू फिजिक्स, है ना, ये मेरा कोई स्पेसिफिक क्लेम नहीं है ना, या कोई फैक्ट नहीं है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं हमारे यूनिवर्स में। सिमिलरली अगर आप फिलोसफी के थ्रू जाओ या फिर रिलीजन के थ्रू जाओ, देन एक सिंगल लाइफ में हर एक फिलोसफी को एक्सप्लोर करना और इतना केपेबल बन पाना कि हम खुद बता सके कि वो फिलॉसफी वो चीज सही है या नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और कोई भी फिलॉसफी या कोई भी रिलीजन की बातें सच हैं, सही हैं, असली हैं, ये इसका प्रूफ कौन दे रहा है हमें हमें ये भी नहीं पता। अब देखो, इस इन्हीं लिमिट्स के कारण ना कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो इंसान अपने ही दिमाग में काइंड ऑफ एक वॉइड में कंटिन्यूसली गिरता जाता है ना। आप किसी एक ऐसे थॉट पे जिस पे आपको बचपन से एकदम 100% विश्वास है, आप प्योरली ट्रस्ट करते हो उस इंसान पे या किसी उस थॉट पे, आप एक बार सोचो कि वो इंसान वैसा नहीं है ना। आप नोटिस करोगे कि आप एक वॉइड में गिरते जा रहे हो, आपके पास एक बेस नहीं है, और इसलिए लोग अपने लिए इस वॉइड में अपने दिमाग में एक बेस बनाते हैं, है ना। अब वो बेस कई तरीकों का होता है। लाइक कुछ लोग क्या करते हैं, इस वॉइड में गिरने की जो फीलिंग होती है को नजरअंदाज कर देते हैं बाय मटेरियलिज्म, है ना। यानी दुनिया पे फोकस करके, दुनिया की लग्जरीज पे फोकस करके, दुनिया का ऐसो मौज उठाकर वो इस गिरने वाली फीलिंग को ही अवॉइड कर देते हैं। जो दूसरे टाइप के लोग हैं वो इसी पर एक बेस बनाते हैं, है ना, और अपने कुछ फंडामेंटल थॉट्स रखते हैं, है ना, कि वो इस बात को सच मानेंगे, है ना। उनके लिए यही एब्सोल्यूट गॉड होगा। अगर आप किसी रिलीजन वाले बंदे के लिए पूछो तो ऑफ कोर्स किसी रिलीजन वाले बंदे के लिए उस रिलीजन का गॉड ही उस बंदे का गॉड होगा। और साइंस वाले लोग भी साइंस को अपना गॉड मानते हैं। एट द एंड ऑफ कोर्स दे विल क्लेम कि साइंस इज नॉट अ, देखो, साइंस इज नॉट अ एक अकेला एक स्ट्रक्चर नहीं है ना। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। तो मैं यहाँ पे कोई भी अगेन कोई एक स्पेसिफिक क्लेम नहीं कर रहा हूँ साइंस को लेकर, बट स्टिल आप साइंस को अपना एक ऐसा बेस मान लेते हो। एंड देन तीसरे टाइप के लोग आते हैं जिनको मैं मानता हूँ एज साइंटिस्ट या ऋषि मुनीस, या आप जिसे भी आप एड्रेस करना चाहोगे। ये लोग किसी भी चीज को अपना बेस नहीं मानते, दे एक्सेप्ट द वॉइड, है ना। वो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, द वर्ल्ड इज अनसर्टेन, द वर्ल्ड हैज लिमिट्स, एंड वो उस वॉइड में एक बेस बनाने की जगह, एक झूठा बेस बनाने की जगह, वो उस वॉइड में फ्लोट करना सीखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी चीज सही है। अब देखो, आप मुझसे पूछो तो इसका आंसर यही होगा कि आपको जो अच्छा लगता है ना, आप वो चूज करो। आपको जो बेस बनाना अच्छा लगता है, आपको दुनिया की लग्जरीज में बिजी होना अच्छा लगता है, डू दैट। लेकिन एक चीज समझ लो कि जब आपका वो बेस पे अटैक होता है, कोई इंसान उस बेस को अटैक करता है ना, और उस बेस पे क्वेश्चन उठाता है। जैसे आप किसी एक रिलीजियस पर्सन के पास जाइए और उस रिलीजियस पर्सन के